एक शिकारी ने बड़ी मेहनत और कई तरकीबों के बाद एक ऐसी चिड़िया को जाल में फांसा जो अपनी खूबसूरती और नुदरत में बेमिसाल थी। जब चिड़िया ने खुद को कैद पाया और आजादी की कोई राह न देखी तो उसने अपनी अकल से काम लेने का फैसला किया। चिड़िया ने हाँफते हुए कहा, ऐ अकलमंद इंसान, जरा ठहर, मुझे पकड़कर कर तुझे क्या हासिल होगा? शिकारी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या हासिल होगा? अरे तुझ जैसी नायाब चिड़िया को बेचकर मेरी तो किस्मत चमक जाएगी, या कम से कम आज रात का खाना ही लजीज हो जाएगा। चिड़िया बोली, मेरा वजूद ही कितना है, चंद नाजुक हड्डियां और जरा सा गोश्त, न उससे तेरा पेट भरेगा न तेरी जेब, लेकिन अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे माला माल कर सकती हूं। शिकारी ने हैरत से पूछा, वो कैसे? चिड़िया ने कहा, मुझे आजाद कर दे, इसके बदले मैं तुझे 3 ऐसी बेशबहा नसीहतें करूंगी जो तेरी जिंदगी बदल देंगी। ये वो खजाना है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं। शिकारी लालच और तजस्सुस में पड़ गया। उसमें सोचा, चिड़िया तो हाथ से निकल ही जाएगी, क्यों ना उसकी नसीहतें ही सुन ली जाएं? शिकारी बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। शिकारी ने एहतियात से जाल खोला। चिड़िया फुर से उड़कर शिकारी के हाथ पर आ बैठी। चिड़िया ने शिकारी की आंखों में आंखें डालकर कहा, गौर से सुन। पहली नसीहत, जो बात नामुमकिन हो उस पर कभी यकीन न करना, चाहे कहने वाला कोई भी हो। दूसरी नसीहत, जो वक्त, जो लम्हा या जो चीज हाथ से निकल जाए उसका कभी गम न करना। गुजरी हुई बात पर मातम बेवकूफी है। दूसरी नसीहत करने के बाद चिड़िया ने शिकारी को गौर से देखा और एक शरारती मुस्कुराहट के साथ अफसोसनाक लहजे में बोली, ऐ नादान शिकारी, तुझे मालूम भी है तूने क्या खो दिया? मेरे उस नन्हे से वजूद में 10 दिरहम वजन का एक ऐसा कीमती और अनमोल मोती था कि अगर वो तुझे मिल जाता तो तू और तेरी नस्लें बैठकर खाते। मगर अफसोस, वो बेशबहा खजाना तेरे मुकद्दर में न था। ये सुनना था कि शिकारी पर जैसे आसमान टूट पड़ा। शिकारी ठंडी आहें भर रहा था और सीना पीट रहा था। चिड़िया उसे देखकर जोर से हंस पड़ी। शिकारी ने गुस्से से आंसू पोंछते हुए कहा, एक तो मेरा नुकसान हुआ और ऊपर से तो मुझ पर हंस रही है। चिड़िया ने तंजिया कहा, मैं तेरे नुकसान पर नहीं, तेरी बेवकूफी पर हंस रही हूं। अरे नादान, अभी तो मैंने तुझे दूसरी नसीहत की थी कि गुजरी हुई बात का गम न कर, और तूने